अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स पे और ख़ास तौर पे इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे कि हमारा चंद दिनों बाद आने वाला इंग्लिश का पेपर कैसा होगा। तो बच्चों, इस दफ़ा जो पेपर हो रहे हैं ये सेंट्रलाइज्ड पेपर हैं, यानी कराची के तमाम स्कूलों के पेपर सेम होंगे। सब बच्चे एक जैसा इंग्लिश का पेपर देंगे और इस पेपर की तैयारी के लिए हमें पहले से कुछ यूनिट्स बता दिए गए हैं जिसमें से पेपर आएगा। तो क्लास 8th के लिए पहले 3 चैप्टर्स हैं जहाँ से उनका पेपर बनेगा। अब इन 3 चैप्टर्स की 3 यूनिट्स की एक्सरसाइजेज में जो कुछ है वो तो हमें याद करना ही है बच्चों। उसमें जितनी ग्रामर मौजूद है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उन चीज़ों को भी देखना है जो इन चीज़ों से हट के आ सकती हैं। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आपके पास आ सकती है पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी तस्वीर दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करें आप। तो पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए हमेशा आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर में जो कुछ दिखाया गया उसको आसान और सादा से जुमलों में इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। लेकिन सवाल ये है कि ये तस्वीर होगी किस चीज़ की। तो अमूमन ये तस्वीरें होती हैं या तो किसी पार्क की या हॉस्पिटल की कि डॉक्टर और पेशेंट दिखा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करें, या हो सकती है किसी स्कूल की या रेलवे स्टेशन की। ऐसी ही कोई पिक्चर होगी आम सी सादा सी, जिसे 4-5 लाइनों में सेंटेंसेस में आपको कंप्लीट करना होगा। तो बेटा, ये काम हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस हो, हमारे पास इतने अच्छे और इतने ज़्यादा अल्फाज हों कि हम कुछ लिख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि रीडिंग बहुत अच्छी हो। सिलेबस की बुक से हट के भी रीडिंग किया करें। रीडिंग से आपके नॉलेज में भी और आपकी विज्ञान में भी इजाफा होता है। यानी आपके पास नए नए लफ्ज़ आते हैं। जब आपको एक्सप्लेनेशन करनी हो, जुमले बनाने हो, तो आप उन लफ्ज़ों के ज़रिए बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने मज़मून को या अपनी पिक्चर डिस्क्रिप्शन को। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा जो ज़रूर हो सकता है वो है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन क्या है? एक पैराग्राफ जिसको पढ़ने के बाद दिए गए सवालात के जवाब देना होते हैं। अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता और अक्सर वो यही पूछते हैं कि क्या इसका जवाब हम कहाँ से दें। तो बेटा, उसी पैराग्राफ में से आपको उन सवालों के जवाब निकालना होते हैं। एक ज़रूरी एडवाइस आपके लिए ये है कि उस पैराग्राफ को 4-5 दफ़ा अच्छे से पढ़ा करें। पेपर में जब कम्प्रीहेंशन हो तो अच्छे तरीके से 4-5 दफ़ा उस पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए, ये समझिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर सवाल समझिए और उस सवाल का जवाब उस पैराग्राफ से निकालने की कोशिश करें। अमूमन जवाब उसके अंदर ही होता है, तो अच्छे तरीके से जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आप उसका जवाब निकाल पाएंगे। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेशन हो सकती है, ईमेल हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं, तो छोड़ना आपने कुछ नहीं है। अब एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में हो सकती है? तो बेसिक चीज़ें तो बच्चों आपने पढ़ी हुई हैं, यानी फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन और सिक लीव एप्लीकेशन, इसके अलावा फ़ी कंसेशन और पिकनिक पे जाने की एप्लीकेशन लिखी जाती है अमूमन प्रिंसिपल्स को, तो इनमें से कोई भी आ सकती है। इसके अलावा ईमेल भी आपकी बुक में शामिल है, तो आप उसे भी अच्छे तरीके से देखेंगे। ईमेल और एप्लीकेशन में ये फ़र्क है कि दोनों का फॉर्मेट अलग होता है और एप्लीकेशन, लेटर या ईमेल लिखते हुए ये जहन में ज़रूर रखा करें कि जो फॉर्मेट है उसके अलग से नंबर होते हैं। अगर आप इनमें से किसी चीज़ का बॉडी पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे, नहीं आ रहा, या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट सही लिख लिया तो कम से कम फॉर्मेट के नंबर तो आप लेंगे। तो बच्चों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। ये चीज़ें नंबर गेनिंग होती हैं और अक्सर आप इनको छोड़ देते हो ये कह के कि हमें एप्लीकेशन नहीं आ रही। एप्लीकेशन नहीं आ रही, फॉर्मेट तो आ रहा होगा, वो लिखिए। बॉडी पैराग्राफ लिखने की कोशिश कीजिए 2-4 चंद जुमलों में, हो सकता है उसमें से भी आपको कुछ नंबर मिल जाएं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कोई सवाल ये सोच के छोड़ना नहीं है कि ये मुझे नहीं आ रहा। आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आपको उसमें से कुछ ना कुछ नंबर मिलें और आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन है आपका। जब हमारे MCQs में ग्रामर में अच्छे नंबर आ जाएं तो हमारी परसेंटेज बच्चों बहुत अच्छी बन जाती है, तो इन्हें भी आपने अच्छी तरह से देखना है। आपके बुक के जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें प्रोनाउन, एडवर्ब और पास्ट परफेक्ट टेंस, इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझना है। जो बुक में मौजूद एक्सरसाइजेज हैं उसको भी देखना है, और अगर कहीं उससे हट के कोई चीज़ आ जाए इन्हीं से रिलेटेड, इसी ग्रामर से रिलेटेड, तो आप कर पाएंगे उस वक्त जब आपने उसे अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा।
इसके अलावा जो बहुत ख़ास चीज़ लगती है मुझे आपके तीनों यूनिट्स में से, वो है आपकी नज़्म पोएम माई ब्लेस्ड ब्यूटीफुल लैंड। इसकी समरी या इसका कोई ना कोई स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। अगर आपने इसको तैयार नहीं किया तो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इसका, आप वहाँ से वीडियोस देख के इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर 5 नंबर का सवाल आ जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको तैयार करें। फिर इसके साथ साथ इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग है और एक ख़ास सवाल MCQs वाला जो पहले यानी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन और ट्रैफिक एजुकेशन में ये है एक्सरसाइज 2, इसकी बात कर रही हूँ। तो इन्हें भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको सवाल देख के 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सही ऑप्शन पे टिक कर दें। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको भी देखना है ताकि पूरे नंबर आप गेन कर सकें। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उनको देखें और बाकी एक्सरसाइजेस को छोड़ दें। बच्चों, जो काम कॉपी पे करवाया गया है उसको तो देखना ही है, लेकिन बुक को भी आपने साथ साथ टच करना है, उसको भी देखना है कि वहाँ पे क्या क्या काम हमने बुक में किया है। बहुत सारे इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग किए होंगे आप लोगों ने। और एक ख़ास सवाल ये भी है पोएम का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है माउंटेन रेंज के बारे में और आपसे डेजर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, डेजर्ट का नाम पूछा जा रहा है। फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड एक सवाल है, आपसे कहा जाता है कि राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर प्रोविंस, अपने सूबे के बारे में कुछ लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, चंद लाइनें लिखिए। तो इसकी भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पैराग्राफ लिखते हुए अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको पॉइंट्स में लिखते हैं, तो बच्चों इस तरह ना किया करें। जो मजमून है, पैराग्राफ है, उसको पैराग्राफ ही की शक्ल में लिखें। आपसे कहा गया पैराग्राफ और आप उसे लिख देते हैं पॉइंट्स में। जब तक पॉइंट्स में ना कहा जाए अपना लिखा करें। इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें ताकि अच्छे नंबर ले सकें। और ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूर बनाइए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग में और फिर उसी के थ्रू अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करते जाइए थोड़ी थोड़ी डिटेल दे के, तो बहुत अच्छा सा मजमून तैयार हो जाता है। इसके बाद माई स्कूल और दूसरा है माई हॉबी। अपने स्कूल के बारे में आपको लिखना है और आपको अपने किसी भी मशगले के बारे में लिखना है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो अगर तो आप ये लोग लिख चुके हैं, कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि अगर ये 10 नंबर का या 5 नंबर का सवाल है तो आप इसको छोड़े नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ कर लें। और कुछ बच्चों की आदत होती है कि अगर पेपर में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो खामोश बैठे रहते हैं, टीचर से पूछते नहीं हैं। बच्चों, पूछिए, टीचर्स आपको बताएंगे। टीचर जवाब नहीं बताएंगे लेकिन सवाल आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस सवाल में आपसे क्या पूछा जाना है, क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या लिखना है, क्या लिखना चाहिए। तो ज़रूर पूछा करें बजाय इसके कि खामोश बैठे रहें। और बहुत ज़रूरी है कि जब क्लास में डिस्कशन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट किया करें। ये सारी चीज़ें अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इंग्लिश में स्पेशली जब हम ग्रामर पोर्शन कर लेते हैं तो हमारे पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके इन गुड मैनर। बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।